नमस्कार दोस्तों, आज 19 अगस्त 2023 एशियन क्लब की 109वीं साहित्यिक बैठक जिसमें कवि सम्मेलन, काव्य गोष्ठी, काव्य चर्चा, काव्य पाठ सब सम्मिलित हैं। आज काव्य गोष्ठी, जो मासिक काव्य गोष्ठी पिछले 8 महीने से निरंतर चल रही है, उस क्रम में अगस्त की मासिक काव्य गोष्ठी की शुरुआत हो रही है। निर्झरणी मंच के सभी महानुभाव आज उपस्थित हैं। सर्वप्रथम इस साहित्यिक मंच को सुशोभित करने के लिए मैं आदरणीय संरक्षक पीके श्रीवास्तव जी, आदरणीय अध्यक्ष कुमार कलहन जी, आदरणीय संचालक दीपक श्रीवास्तव जी सहित समस्त टीम से आग्रह करूंगा कि सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करके माता सरस्वती को पुष्प अर्पित करें। आदरणीय सभी आइए सर। वाह वाह, हाँ भैया, अच्छा हो। अरे तंदन जी, क्या छोटी सी गोष्ठी थी, और फोन करने वाला था आपको मैं, अस्पताल से आपके इधर चला है तो कुछ आया था, फोन वगैरह की बात हुई? अच्छा अच्छा, आप बताइए कहाँ है? मेरे नीचे है, मैं आपके बगल में हूँ। आप नंदन जी क्या नंदन जी क्या समय तो आ रही है। अगरबत्ती, ठीक है, फिर मैं फोन करता हूँ आपको। अगरबत्तियाँ भी जला दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस काव्य गोष्ठी में जो एक सुखद अनुभव, सुखद पल जुड़ने वाला है, वो हमारे 2 पदाधिकारियों का मनोनयन है, जिसमें कोंकण मंडल अध्यक्ष और पालघर जिला अध्यक्ष के रूप में। इस कड़ी में मैं सबसे पहले काव्य गोष्ठी के संचालन के लिए आदरणीय पीके श्रीवास्तव जी के नाम की घोषणा करता हूं कि आज वो संचालन करेंगे। डायरी नहीं लाए हैं तो डायरी हम दे देंगे यहाँ से। डायरी की अध्यक्षता के लिए जैसा कहा गया है कि जिसके जिले में कार्यक्रम हो, जिले का अध्यक्षता वही करता है, तो आज की अध्यक्षता आदरणीय करेंगे। और मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे राष्ट्रीय सरसंचालक दीपक श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। दीपक श्रीवास्तव दीप और अमिताभ बच्चन जिन्होंने कई
चीजें सभी को बताई। नहीं देखिए हाँ, तो भैया, क्या है, इस समय आपका जो प्रारूप दिख रहा है वो कहीं ना कहीं प्रारूप भी है और भाई हाँ भी जाति भाई भी है भाई, हाँ, कायस्थ भी है, कायस्थ आदमी तो क्या करें भूमिका में। दोनों भूमिका में है। तो मैं आदरणीय मुख्य अतिथि जी को आग्रह करूंगा कि मंच पर उपस्थित हूँ और वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी आग्रह है कि मंच पर विराजमान हो सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं माननीय संचालक जी से चाहूँगा कि 2 मिनट भूमिका वो बनाएं, तब तक मैं नमस्कार। आज निर्जरणी की 109वीं गोष्ठी में आप सभी लोगों का अभिनंदन है, वंदन है। जैसे कि परंपरा रही है, किसी भी काव्य गोष्ठी की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। तो दीप प्रज्वलन तो हो गया है, माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं दीपक जी श्रीवास्तव को समर्पित कर रहा हूँ। वाणी है और दूसरी माँ संस्थापिका है, दो माँ एक साथ विराजमान हैं। तो बंद में समर्पित करता हूँ और इससे सच्चा दरबार और क्या हो सकता है कि तेरे चरणों में हम सबका संसार है, तेरे चरणों में हम सबका संसार है, तेरा दरबार ही सच्चा दरबार है, तेरा दरबार ही सच्चा दरबार है। और शब्द तुमने दिए, गीत तुमसे मिले, शब्द तुमने दिए, गीत तुमसे मिले, तेरे आशीष से काव्य उपवन खिले। शब्द के शिल्पियों को ये उपहार है, तेरा दरबार ही सच्चा दरबार है। शब्द अर्पित तुम्हें, भाव अर्पित तुम्हें, शब्द अर्पित तुम्हें, भाव अर्पित तुम्हें, कंठ लेखनी भी समर्पित तुम्हें, कंठ लेखनी भी समर्पित तुम्हें। हम सभी पर तुम्हारा ही अधिकार है, तेरा दरबार ही सच्चा दरबार है, तेरे चरणों में हम सबका संसार है, तेरा दरबार ही सच्चा दरबार। धन्यवाद दीपक जी। जैसा कि आप सबको विदित है, 4 दिन पहले ही हम स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं और उसी हफ्ते में है इस कार्यक्रम की शुरुआत के पहले कुछ औपचारिकताएं हैं। नंदन जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीवास्तव जी। मैं चाहता हूँ कि इस निर्जरणी मंच की जो जड़ें नित्य प्रति बढ़ रही हैं आगे, उस कड़ी में मैं सबसे पहले मंच के संरक्षक और आज के संचालक के श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि शेखर तिवारी जी को सम्मान के अंगवस्त्र पहना के पहले सम्मान करें। आगे से फोटो खींच सकते हैं, कोई अगर पूछना चाहे। स्वागत अच्छा मैं दीपक से खड़े थे, मैं दीपक श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि इस वृक्ष को आपने बहुत पानी दिया है, अब आप इस
एक एक टहनी को भी उसी तरह सुसज्जित करें। आप नियुक्ति पत्र देके शेखर तिवारी जी को महाराष्ट्र कोंकण मंडल का अध्यक्ष नियुक्त करें। इस तरह जारी आप लोग थोड़ा सा सेंटर में नंदी आप ये तो सारी ठीक ठीक ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बहुत जरूरी है। ये तो आ रही है तो इसमें किसी सारे क्वेश्चन आएगा बस आ रही है अभी नजदीक आती है पूर्ण रख श्री शेखर आर तिवारी मंडल अध्यक्ष सर, सर। निर्धरणी नंदन जी कोंकण मंडल महाराष्ट्र। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, श्री शेखर आर तिवारी मंडल अध्यक्ष निर्धरणी कोंकण मंडल महाराष्ट्र। आपको नोइंग सिटीजन नीट क्लब केसीएन क्लब संस्था की ओर से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इस नियुक्ति पत्र की प्रति संबंधित विभागों को स्पीड पोस्ट बाई हैंड प्रदान करें। मूल प्रति स्वयं रखें एवं छाया प्रति कार्यालय को प्रेषित करें। आप अपनी नियुक्ति की सूचना स्थानीय समाचार पत्र में दें। समाचार पत्र की प्रति अपने रिकॉर्ड में रखें और छाया प्रति कार्यालय को प्रेषित करें। आप कार्यालय से संपर्क करें करके विशेष अवसरों पर विज्ञापन तैयार करा सकते हैं। उस विज्ञापन को व्हाट्सएप व फेसबुक के माध्यम से अपने मित्रों को प्रेषित कर सकते हैं। इससे आपको एक नई पहचान मिलेगी और आपके मित्रों और संबंधियों में आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। आप संगठन की फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, यूट्यूब से अवश्य जुड़ें, क्योंकि अब सभी सूचनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेषित की जाती हैं। आप अपने मित्रों व संबंधियों से अपराध, भ्रष्टाचार और मानव अधिकार से संबंधित व क्षेत्रीय समस्याओं को ग्रहण करके संस्था को प्रेषित करें ताकि उन्हें संबंधित विभागों तक अग्रसारित किया जा सके। आप संस्था की गाइडलाइन देखें और उनके अनुरूप कार्य करें। संगठन की मजबूती और स्वयं कार्य करने के लिए टीम का गठन करें। आप किसी भी समस्या, शिकायत, सुझाव और अन्य जानकारी के लिए संस्था के राष्ट्रीय संपर्क सूत्र पर किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। प्रतिलिपि राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्धरणी, संरक्षक निर्धरणी, संयोजक निर्धरणी और ऑर्डर इशूड बाई ऑथराइज्ड सेक्रेटरी नंदन मिश्रा त्यागी और कुमार कलहंस, राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्धरणी। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ नंदन जी, केशियन क्लब, नीड फॉर द नोइंग सिटीजन नीड क्लब। आप सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये मुझे आदेश है एक्चुअली जो मुझे मिला है आदेश, तो उस पर मैं कितना खरा उतर पाऊँगा और मैं किस तरीके से कार्य कर पाऊँगा, मेरे लिए कार्य नया होगा, कितना मैं समय दे पाऊँगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसमें कुछ हद तक खराब वॉलंटियर कार्ड बनाइए, आगे आपको पद का कार्ड मिलेगा। हम सबसे पहले एक वॉलंटियर होते हैं, तो ये वो कार्ड है जो आजीवन हमारे साथ रहता है, एक पहचान कि हम एक संस्था के वॉलंटियर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई, बहुत बधाई। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निर्धरणी के राष्ट्रीय संचालक आदरणीय दीपक श्रीवास्तव जी से आग्रह करता हूं, पुनः जिस जिले से आपने एक शुरुआत की थी, आज उस जिले का आपके पास अध्यक्ष मौजूद है। क्या बात, तो आज ये आपके लिए गौरव की चीज़ है, क्योंकि आज आप वर्तमान अध्यक्ष के ऊपर संचालक की भूमिका में, आज आप अपने जिले के ऊपर राष्ट्रीय संचालक की भूमिका में, क्योंकि जब कहते हैं ना कि बाप हम तभी होते हैं जब बच्चा होता है तो जो वृक्ष आपने लगाया, तो मैं चाहता हूं कि जिला अध्यक्ष को साथ सज्जा करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप कृपया ये सम्मान अनुवस्थित करना है। और हमारे नारायण वी उठकर, वी के कई मायने हैं। डॉक्टर साहब आप मुझे देख के बोल रहे, तुम्हें हंसना पड़ेगा। अब मैं निर्धरणी कोंकण मंडल अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आके इनको पुष्प गुच्छ देकर कर रहे इधर से नजदीक क्या नहीं, आपको दूरियां रखनी है। अरे वाह, थोड़ा नजदीक आइए, नजदीक आइए, नजदीक नजदीक नजदीक। मैंने सट्टा यहाँ से अब मैं संरक्षक जी से आग्रह करूंगा कि आपके संरक्षण में ये काम करें। इसके लिए आप इनको जिला अध्यक्ष पालघर की नियुक्ति, मंडल अध्यक्ष और
संरक्षक जी को ध्यान में दिया सुन लिया जाएगा। ना? हाँ तो वही सेम है। हाँ। थोड़ा सा नजदीक है सर, अब भी नजदीक आ जाइए। वॉलंटियर पहनाएंगे मंडल अध्यक्ष। और अब मैं दोनों वरिष्ठ पदाधिकारी जो आज यहाँ नियुक्त हुए हैं उनसे विनम्र निवेदन चाहूँगा कि जिस तरह से साहित्यिक मंच जो होता है हृदय की तरह एकदम सॉफ्ट होता है, साहित्य विषय ही ऐसा है जहाँ बहुत क्लिष्टता और कठोर शब्दों की भूमिका ही नहीं होती है। तो ऐसे में दो बड़े साहित्यिक मंच के जो पद आज सृजित किए गए हैं, आप सब इसको बहुत अच्छे से संभालें और समाज को साहित्य के क्षेत्र में कैसे बढ़ा सकते हैं उसमें आप अपनी उपलब्धि ग्रहण करें। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आदरणीय संचालक महोदय के श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि अब आप अपनी भूमिका को पुनः आगे अग्रसारित करें। लेकिन उससे पहले मैं जो सब एक सेकंड कुमार कल्याण जी से मैं आग्रह करूंगा कि अब आप संरक्षक जी को ये पुष्प गुच्छ दे के स्वागत कर दें। शेखर जी फोटो खींच लें। सब फोटो तो ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है, शेखर जी का नाम अब मैं चौहान जी से आग्रह करूंगा कि चौहान जी का स्वागत जो है हमारे ये जिलाध्यक्ष कोटकर जी करते हैं, क्योंकि पालघर जिले में कार्यक्रम हो रहा है, तो आप चौहान जी का स्वागत कर दीजिए। उसको कुछ देखे। हाँ, अब मैं शेखर जी से आग्रह करूंगा कि आप दीपक जी का स्वागत करें, कि मुंबई को एक जोन कहा जाता है और आप मुंबई जोन के नजदीक नजदीक कोंकण मंडल के अध्यक्ष हैं। हाँ, कोंकण मंडल के अध्यक्ष हैं। मजा नहीं आता है। और दीपक जी साहित्य के एक ऐसे कड़ी हैं जिन्होंने साहित्य के लिए बहुत कुछ किया है। पालघर जिले की साहित्य के लिए तो बहुत कुछ, क्योंकि हमारा इनका जो है वो चीज़ तो आप बाकी जगहों पर न लें। मैं ये कहूँगा कि जो उनकी भूमिका साहित्य के क्षेत्र में है वो बहुत ही विशेष है। वो कड़ी तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनको स्तंभ है। हाँ बिल्कुल, नहीं स्तंभ तो पालघर के वो है ही है, इसमें कोई दो बात है ही नहीं। अब मैं चाहूँगा कि मैं उनको अशोक स्तंभ कहूँगा। सम्मान की कड़ी में कुमार कल्याण जी का स्वागत चौहान जी करते हैं। आइए। क्योंकि अध्यक्ष एक ऐसा भूमिका में होता है जिसकी ड्यूटी है कार्ड बिछाने से लेके फोटो खींचने तक। हाँ। आपकी जिले में अब हम लोग अतिथि हैं। बिल्कुल, अब हम लोग अतिथि हैं, स्थानीय जो है नहीं आ रहा है। इसीलिए आपकी अगली गोष्ठी कोटकर जी करेंगे। इनकी अध्यक्षता में हो रहा है। कोटकर जी तो कभी भी तैयार वही नहीं है। अगली गोष्ठी आज इनकी अध्यक्षता में भी हो रहा है और इनके जिला अध्यक्ष अंतर्गत हो रहा है। जिला अध्यक्षता में पहला कार्यक्रम ठीक है, मैं वो दूसरी गोष्ठी है। शेखर जी को भी तो सब हाँ, हाँ। ये आज यहाँ पर सभी आमंत्रित कविगण और केसीएन क्लब द्वारा आज जो कवि गोष्ठी का आयोजन किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे आज केसीएन क्लब में अध्यक्ष के रूप पर हमारा परिचय करवाया है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। और मैं अपनी काम और कामना के जो भी कवि गोष्ठी या जो भी कुछ प्रसारण या मुझे जो भी करना है, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाने का प्रयास करूंगा, यही मेरी कामना है। और आज के आमंत्रित सब कवि गोष्ठियों, यहाँ आमंत्रित सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं नवनियुक्त अगले पदाधिकारी शेखर तिवारी जी से भी आग्रह करूंगा कि मनोभाव जो आपके हैं वो 2 शब्द में व्यक्त करें।
पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ केसीएन क्लब निर्झरणी, नंदन मिश्र जी, डॉक्टर कुमार कलहंस जी और सारे पदाधिकारी जो यहाँ बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि जो पद मुझे, जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उसमें मैं खरा उतरूँ, उसको मैं निर्वाह कर सकूँ, अच्छे से उसको लेके जाऊँ और हमारा जो क्लब है, हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्था है और हमारे जो संस्कार हैं उनको हम जागृत रखें और इसको आगे लेके चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी, बहुत सुंदर आपने कहा। लेकिन मैं इस जो विशेष प्रकोष्ठ है हमारा निर्झरणी, इसका मूल उद्देश्य हमेशा हमको याद रखना है साहित्य को प्रोत्साहन देना। साहित्य में किसी भी प्रकार की अगर कोई भी दुविधा, अव्यवस्था, मानसिक कुंठा किसी के अंदर है, उसको कैसे भी निकाल के दूर करके, क्योंकि साहित्य ही समाज का वो आईना है जिससे आप हर दिल की सफाई भी कर सकते हैं और सही चीज़ों को हर दिल तक पहुंचा सकते हैं। तो निर्झरणी का वास्तविक जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ यही है और सिर्फ और सिर्फ यही है और यही रहे, क्योंकि आज आपके हाथ में है, आज आपके हाथ में है, आपके हाथ से इस जिम्मेदारी का निष्पादन होगा। तो निश्चित ही आप एक अमूल्य भूमिका में हैं। तो ये कोशिश करें कि साहित्य कैसे समाज तक पहुँचे बिना किसी भेदभाव के। अच्छा साहित्य कहीं भी अगर आपको मिलता है, वो कैसा भी व्यक्ति हो सकता है, उसको मंच तक लाना, मंच से आगे बढ़ाना, उसकी प्रतिभा को और दिखाना, ये हम सबका उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, अधिक समय लिया इस भूमिका में। अब मैं आदरणीय संचालक महोदय से आग्रह करूँगा कि आप अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद नंदन जी। इस सम्मान समारोह के बाद आज के इस कवि गोष्ठी का, आज के इस वज़्न सुखम का हम आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि 4 दिन पहले ही हम लोगों ने 77वीं स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो आज सर्वप्रथम 4 लाइन उन देश के सिपाहियों के लिए जो स्वतंत्र पे अपने को कुर्बान कर देते हैं, कि डॉक्टर कुंवर बेचैन की रचना है। और मैं रहा कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। और कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। 4 लाइन और उन शहीदों के लिए, उन देशभक्तों के लिए, उन सिपाहियों के लिए कि जहाँ पे खेला है बचाया है तुमने वतन, जहाँ पे खेला है बचाया है तुमने वतन, जुल्म सहते रहे गोली खाते रहे, बीच लाशों के भी तुम मुस्कुराते रहे, कतरे कतरे से तुमने सींचा ये चमन, करता हूँ देशभक्तों तुझको ये नमन, करता है देशभक्तों तुझको ये नमन। सर झुकाया नहीं सर कटाते रहे, सर झुकाया नहीं सर कटाते रहे, देख बलिदान दुश्मन भी जाते रहे, माँ ने बांधा था सर पे तुम्हारे कफन, आज करता हूँ मैं देशभक्तों तुझको नमन, आज करता हूँ देशभक्तों तुझको नमन। ये कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं सर्वप्रथम आवाज़ दे रहा हूँ हमारे बसंत जी को। आते ही बसंत जैसे जो है वातावरण पैदा करते हैं। नाम है वसंत चौहान, साहित्य के ये महारथी, नाम है वसंत चौहान। मंच लूटे हैं इन्होंने, कार्य करते हैं महान, कार्य करते हैं महान। इन सबों के साथ चौहान जी को आमंत्रित करें। जरूरत लगे महसूस हो, बिल्कुल धन्यवाद लिखवाओगे? अरे कुछ भी लिख दीजिए। आदरणीय श्रीवास्तव जी, वसंत जी को सुनते हैं। मंचासीन सभी को प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम हम दोनों माओं को प्रणाम करते हैं और उपस्थित सभी जितने भी कविगण हैं सबका वंदन अभिनंदन करते हैं। अभी आज़ादी का पर्व बीते 4 दिन हुए हैं, तो हम लोग अगर उधर से शुरुआत करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। बिल्कुल।
पहले हम 4 लाइन से आप लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। हार जीत तो होती खेल खेलने वालों के साथ, पर खेल के आदर्श की निशानी होनी चाहिए। बिना भेदभाव के गुणवत्ता जहां देखी जाती, ऐसे गुणवान की कहानी होनी चाहिए। खुद पे भरोसा अपने काबिलियत पे रखने वाले, हर परख में जिद्द स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त की बुलंदियों पर सिग्नेचर करते समय दिल में हुंकार हिंदुस्तानी होनी चाहिए। दिल में हुंकार हिंदुस्तानी होनी चाहिए। आजादी के लिए कुछ शब्द निकल आए हैं। अभी गीत तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको सुना रहा हूँ। बात गीत का नंबर लास्ट में देखेंगे। त्रिरंगों का परचम अपना, जो अपनी पहचान है। त्रिरंगों का परचम अपना, जो अपनी पहचान है। आन बान और शान हमारी, हर जन का सम्मान है। लाखों कुर्बानी दिए हैं भारत माँ के लाल यहाँ। हर धड़कन में बसता तिरंगा, जो भारत माँ की शान है। हर धड़कन में बसता तिरंगा, जो भारत माँ की शान है। आजादी का दिन ये अपना, जन जन की मुस्कान है। सारे जग में सबसे न्यारा भारत देश महान है। जहाँ अनेकता में एकता, संप्रभुता की खास बनी। बीती गुलामी की सब रातें, ये तो सुनहरा बिहान है। बीती गुलामी की सब रातें, ये तो सुनहरा बिहान है। आए हम सब संकल्पित हो, देश का रोशन नाम करें। देश के छवि को ठेस न पहुँचे, ऐसा कोई ना काम करें। भारत माँ के रखवालों को शत शत नमन हमारा है। जिनसे सुरक्षित देश है अपना, उनका हम गुणगान करें। जिनसे सुरक्षित देश है अपना, उनका हम गुणगान करें। अभी हम वैज्ञानिकों के साथ में कवि सम्मेलन कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है, तो उनके लिए भी इसमें जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। देश के कर्मठ वैज्ञानिक भी चांद पर झंडा फहरा दिए। मंगल मिशन को सफल बनाकर अपना हुनर दिखा दिए। ब्रह्मोस और काली अग्नि, तेजस बहुत निराला है। देश हमारा विश्व गुरु हो, वसंत का अरमान है। देश हमारा विश्व गुरु हो, बसंत का अरमान है। त्रिरंगों का परचम अपना, जो अपनी पहचान है। अब मून पे काम हो रहा है, मून मिशन के लिए चंद्रयान गया हुआ है। उसके लिए अगर 2 शब्द नहीं लिखेंगे तो भी ठीक नहीं है, तो हम प्रयास कर रहे हैं। मून मिशन पर चंद्रयान है, जो इतिहास बनाएगा। असल सूचना चंदा वाली अब प्रकाश में आएगा। भारत पर हंसने वालों का जल्द जवाब सुनिश्चित है। भारत का महान तिरंगा अब चंदा पर फहराएगा। भारत का महान तिरंगा अब चंदा पर फहराएगा।
बरसों की मेहनत के बल पर अब मुकाम वो आया है। इसरो का उद्देश्य सफल है, ऐसा विश्वास दिखाया है। कमेंट करना अलग बात है, मुंह थोड़े ही पकड़ना है। पर वैज्ञानिकों की खुशी में पूरा देश समाया है। पर वैज्ञानिकों की खुशी में पूरा देश समाया है। पूरा देश खड़ा है संग में और शुभेच्छा जारी है। पूर्ण सफलता होगी हासिल, विशेष दुआ हमारी है। रुकना नहीं, सतत चलना है, यश गाथा को लिखने में। देश ऋणी साइंसदानों का समर्पण के आभारी हैं। देश ऋणी साइंसदानों का समर्पण के आभारी हैं। अगर आपकी एक इजाजत हो तो एक भोजपुरी का गीत सुना दूं। इजाजत कमजोरी महसूस हो तो सामने जलेबी है। किसी को कहा करेगा कमजोरी महसूस हो तो जलेबी की तुरंत। पहले 4 लाइन से आपको जोड़ता हूँ। समंदर ही प्रकृति में सदा बरसात करता है। समंदर ही प्रकृति में सदा बरसात करता है। प्राकृतिक रूप ना बदलो, सभी से बात करता है। वाह। वरना अल नीनो की गतिविधि जब उत्तेजित होती है, कहीं पर बाढ़ का खतरा, कहीं हिमपात करता है। वाह। कहीं पर बाढ़ का खतरा, कहीं हिमपात करता है। एक छोटी सी गीत भोजपुरी। मिलल आजादी, मिलल आजादी, मिलल आजादी, भागे सब अंग्रेज। मिलल आजादी, भागे सब अंग्रेज। अरे मिलल आजादी, भागे सब अंग्रेज। लागी समुंदर हो, मिलल आजादी, भागे सब अंग्रेज। लागी समुंदर हो, नाचत गावत आज बजत बा में। लागी समुंदर हो, मिलल आजादी, भागे सब अंग्रेज। आज के दिनवा मिलल आजादी, भारतवासी झूम गई ने। वीर सेनानी बिल्कुल न डरने, फांसी का फंदा चूम गई ने। बहुते रे जन जान गवौन, ई दिलवा में खेत। लागी समुंदर हो, मिलल आजादी, भागे सब अंग्रेज। लागी समुंदर हो, देश प्रेम में भइल शहादत, सभी शहीदवन के बंधन बा। उनके पदों की धूली हमारे माथ भाल का चंदन बा। दिल में श्रद्धा हर वासी के मनवा में है ते। लागी समुंदर हो, मिलल आजादी, भागे सब अंग्रेज। लागी समुंदर हो, अखंड भारत रहे, बसंत के मन के भाव बा। जश्ने आजादी मन देश में, भारी भीड़ जमाव बा। अनेकता में एकता देखी, खुशी से मन लबरे। लागी समुंदर हो, मिलल आजादी, भागे सब अंग्रेज। लागी समुंदर हो, मिलल आजादी, भागे सब अंग्रेज। लागी समंदर हो। क्या बात है बसंत जी। This program is co-sponsored by All-in-One Service, आपके घर के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, प्लम्बिंग सर्विस, वाटर फिल्टर, वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिज मेंटेनेंस etc। एक फोन पर उपलब्ध प्रशिक्षित कारीगर, बेहतरीन सुविधा। कॉल करें .com। अन्य सर्विसेज पैकर्स एंड मूवर्स, होम डिलीवरी A to Z, हाउस होल्ड मटेरियल, हैंड क्राफ्ट मटेरियल, रिलीजियस टूर्स प्लानर, होटल बुकिंग सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, इवेंट प्लानर, केटरिंग सर्विसेज, म्यूजिकल प्रोग्राम, गाइडेंस फॉर ऑल टाइप बिजनेस।